हेलो भाई लोग, फैक्ट भाई यार। और क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि जिस चेहरे को आप रास्ते के किनारे भीख मांगते देख रहे हो वो रैंप और मैगजीन में नजर आता था, और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रही मॉडल की लाइफ अचानक ऐसी कैसे हो गई? वेल, जवाब है डेब्ट, जो लोगों को रास्ते पर लाने से लेकर सुसाइड करने पर मजबूर कर देता है। एंड टॉकिंग अबाउट सुसाइड, तो मिस इंडिया यूनिवर्स 1997 नफीसा जोसेफ ने भी तो सुसाइड ही किया था। क्या उसकी वजह भी डेब्ट था या कुछ और? क्योंकि फैशन इंडस्ट्री के डार्क साइड की बात करें तो यहाँ डेब्ट के अलावा सर्जरी, ड्रग्स, सेक्सुअल अब्यूज, परफेक्ट जीरो फिगर, डाइट रिप्लेसमेंट एंड न्यूडिटी एड्स जैसे कई सारे इश्यूज हैं, जिन्हें डिटेल में जानने के लिए लेट्स बिगिन आवर वीडियो। नंबर 1, डेब्ट। दुनिया के सामने फैशन मॉडल की ये तस्वीर क्यों रखी जाती है जानते हो? वेल, सो दैट फैशन इंडस्ट्री इन तस्वीरों को आपसे छुपा सके। मॉडल बनना यानी लग्जरी होटल्स में रहना, सेलिब्रिटी से मिलना, एक्सोटिक प्लेसेस पे घूमना एंड बड़े बड़े डिजाइनर्स के कपड़े पहनना होता है। बट ये सब सिर्फ उन मॉडल्स की लाइफ होती है जो अपने पीक पे हैं, और जो मॉडल्स इस पीक तक नहीं पहुंचती उन्हें हम फॉलो ही नहीं करते, जिस वजह से हम रियलिटी और फैशन इंडस्ट्री के डार्क साइड से कोसों दूर रह जाते हैं। असल में शुरुआती दिनों में 6 मॉडल एक रूम शेयर करते हैं, और तब अगर उनमें से जिसका फैशन कैंपेन रहा तो एजेंसी उनके एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, फूड और मेकअप जैसे खर्चे उठाते हैं। कैंपेन मिला तो सब सही, और अगर नहीं मिला तो सारा खर्चा मॉडल्स को रीपे करना है एजेंसी को। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच न्यूज आर्टिकल फ्रांस 24, क्लारा, जो बस अभी स्कूल में ही थी, जब वो पेरिस फैशन वीक में गई तब एजेंसी ने उसको कार प्रोवाइड की, पर जब क्लारा हार गई तब उसको कॉन्ट्रैक्ट के हिडन क्लॉज का पता चला। कार का पर डे कॉस्ट 428 यूरोस था, यानी विद इन अ वीक उसके सर पे 3000 यूरोस का कर्ज चढ़ चुका था। ऐसे ही कुछ केसेस इंडिया में भी सामने आए, लाइक द फेमस मॉडल गीतांजलि नागपाल को चढ़ते डेब्ट्स की वजह से काम मिलना बंद हुआ, करियर डूब गया, वो ड्रग एडिक्ट हुई और फिर होमलेस हुई और अल्टीमेटली एक बेगर बन गई। 21 साल की फैशन मॉडल रेनू राठी की भी वही कहानी है। चढ़ते डेब्ट ने उसको मजबूर कर दिया कि अपने कर्ज को चुकाने के लिए वो रैंप वॉक को छोड़ के रास्ते पे भीख मांगे। ऐसे में जो मॉडल्स भिखारी बनने से बचना चाहती हैं, वो शुगर डैडी की खोज में लग जाती हैं, सो दैट शुगर डैडी उनके कर्ज चुका दें। बट एट व्हाट कॉस्ट? कर्ज चुकाने के लिए मॉडल्स को उनके साथ सोना पड़ता है। नंबर 2, सर्जरीज। 16 मई 2022 कन्नड़ा टेलीविजन एक्ट्रेस और यूट्यूब वीडियो मेकर चेतना राज की सर्जरी के दौरान मौत हो गई। पर ये सर्जरी कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, बल्कि 22 साल की चेतना ने ये सर्जरी अपनी बॉडी को फैट फ्री करने के लिए करवाई थी। वजह फैशन इंडस्ट्री में बने रहने के लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट होना। और सिर्फ चेतना ही नहीं, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन्स के रिलीज फिगर्स की अकॉर्डिंग हर 5 में से एक मॉडल ने ये एडमिट किया है कि वो किसी न किसी तरह के प्लास्टिक सर्जरी से गुजरी है, सो दैट वो अपने करियर को बूस्ट देने और किसी पॉपुलर फैशन हाउस का हिस्सा बनने में कामयाब हो। सिर्फ इंडिया की बात करें तो 2015 इंडिया में 9,35,487 कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हुए थे, और इंडिया 2013 से ही ग्लोबली प्लास्टिक सर्जरीज में 4th रैंक पर स्टैंड कर रहा है। आज कॉस्मेटिक सर्जरीज एंड एस्थेटिक सर्जरीज इंडिया में इस हद तक कॉमन हो चुकी हैं कि चेतना जैसे यंग इंडिविजुअल्स बिना रिस्क एंड रिपरकशन कैलकुलेट किए डायरेक्टली खुद की जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर्स की माने तो फैट फ्री सर्जरीज जैसी कोई सर्जरी नहीं होती। असल में इस तरह के टर्म का यूज लिपोसक्शन सर्जरीज से होता है। लिपोसक्शन यानी कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसमें आपके मसल्स और स्किन के बीच मौजूद एक्सेसिव फैट डिपॉजिट को निकाला जाता है। और हालांकि मेडिकल एडवांस ने ऐसी सर्जरीज में जान के खतरे को हाई परसेंटेज से कम किया है, बट कॉम्प्लिकेशन और एक्सेप्शन से जान जाने का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हो तो फैक्ट भाई आपसे सिर्फ यही सवाल करेगा, आप अपनी जान दांव पर लगाने के लिए रेडी हो? बिकॉज एट वन पॉइंट और अनदर ये इंडस्ट्री आपसे यही एक्सपेक्ट करेगी। नंबर 3, जीरो फिगर एंड डाइट। फैशन इंडस्ट्री में मॉडल्स कपड़ों को नहीं चुनती, कपड़े मॉडल्स को चुनते हैं। यानी अगर XYZ आदि इत्यादि रीजंस की वजह से डिजाइनर टेलर्ड कपड़े किसी मॉडल को फिट नहीं हुए तो कपड़ों में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होंगे, इंस्टेड मॉडल को ही रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय अ मॉडल जो उस कपड़े में फिट हो रही हो। और इसी रिप्लेसमेंट से बचने के लिए इंडस्ट्री में हर मॉडल जीरो फिगर मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करती है, और इस दौरान भूख ना लगे उसके लिए डाइट पिल्स या ड्रग्स कंज्यूम करना इस इंडस्ट्री में काफी कॉमन है। इनफैक्ट 25% ऑफ द मॉडल्स खाना खाने के बाद वॉमिट कर देती हैं। कुछ मॉडल्स एप्पल टोमेटो डाइट करती हैं, एंड इन एक्सट्रीम केसेस मॉडल्स कॉटन बॉल्स की डाइट पे उतर आती हैं, यानी जूस में कॉटन बॉल्स को डुबा के खाना, सो दैट जूस की वजह से उनको ताकत मिले और कॉटन की वजह से उनका पेट पूरे दिन भरा रहे। बट इस जीरो फिगर एंड कपड़ों में फिट होने के स्ट्रगल में 40% मॉडल्स ईटिंग डिसऑर्डर फेस कर रही हैं, जिनमें से ज्यादातर मॉडल्स बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज का शिकार हो चुकी हैं। इनफैक्ट बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से कार्ला एल्वारेज
इसाबेल कैरो, एना कैरोलिना रेस्टॉन, थेरेसा मैरी, लुइजिल रेमोस और मार्गॉक्स हेमिंगवे के जैसे कई सारे फेमस मॉडल्स मौत की घाट उतर चुकी हैं। नंबर 4, ड्रग्स एंड हैरेसमेंट। एक फीमेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? फीमेल्स की सेफ्टी, उनको रिस्पेक्ट मिलना और लास्टली दूसरी मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री से कम अब्यूज, फिर वो चाहे मॉनेटरी टर्म्स में हो या किसी और। बट फैशन इंडस्ट्री फीमेल डोमिनेटिंग होने के बावजूद इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। इस इंडस्ट्री में फिट इन होन और दूसरी प्रॉब्लम से माइंड डाइवर्ट करने के लिए मॉडल्स यूजुअली अलग अलग नशे करती हैं और एक बार ड्रग एडिक्शन हो गया तो उसे पाने के लिए पैसे ना होने पर मॉडल्स गलत रास्तों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे प्रोस्टिट्यूशन, जिसका फायदा उठाने के लिए रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, टीवी प्रोड्यूसर्स, स्टार्स और स्पोर्ट्स पीपल ज्यादातर इन मॉडल्स को पार्टी पर बुलाते हैं जहां उन्हें ड्रग्स का लालच देकर उनका शोषण करते हैं। तो इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? क्योंकि मॉडल्स को पता होता है ऐसी पार्टीज में क्या होगा, यानी वो पार्टी में गई तो आगे जो भी हो वो खुद ही जिम्मेदार ठहराई जाएंगी। पर इस इंडस्ट्री में दूसरे लोग ही नहीं, खुद मॉडल्स के मैनेजर और उनकी मॉडलिंग एजेंसीज भी उनका शोषण करती हैं, जिसकी कई तस्वीरें पिछले कुछ डिकेड्स में सामने आई हैं। जो आज एक एंटरप्रेन्योर और राइटर हैं, वो भी एक वक्त फैशन इंडस्ट्री का हिस्सा थी। उनके मॉडलिंग के दौरान उनके एक एजेंट ने उन्हें सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया था। उनका दूसरा एजेंट फीमेल्स को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके उन्हें सेल करता था। और ये सिर्फ एक जी कहानी नहीं है, फीमेल डोमिनेटिंग फैशन इंडस्ट्री ऐसी लाखों जिल की कहानियों से भरी पड़ी है। नंबर 5, एक्सपायरी डेट इन सुसाइड। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, इंसान हो या करियर। एंड फैशन मॉडल्स की एक्सपायरी डेट है उनकी 25 साल की उम्र, क्योंकि आफ्टर एज 25 बुढ़ापा शक्ल पे नजर आने लगता है और तब वो मॉडल्स इंडस्ट्री में आई यंग मॉडल्स से रिप्लेस हो जाती हैं। बट व्हाट अबाउट द एक्सपायर्ड डेट मॉडल्स? ज्यादातर मॉडल्स डेब्ट चुकाने में बिजी हो जाते हैं, कुछ सेटल हो जाते हैं, जो सेटल ना हो पाए वो सुसाइड कर लेते हैं। लाइक अ फॉर्मर मिस इंडिया यूनिवर्स 1997 एंड अ फाइनलिस्ट इन मिस यूनिवर्स 1997 नफीसा जोसेफ की बात करो तो आफ्टर एज 25 उनको काम मिलना बंद हो गया था। कम उम्र में ही मॉडलिंग करियर को स्टार्ट करने की वजह से उन्होंने और कोई स्किल डेवलप नहीं की थी। एंड उनकी आखिरी उम्मीद उनके फियांसे गौतम खंडूचा, वो भी उनको डंप कर गए। सो डिप्रेशन एंड सिचुएशन से भागते हुए उन्होंने अपने मुंबई फ्लैट में सुसाइड कर लिया, जिसके बाद उनके बेस्ट फ्रेंड कुलजीत रंधावा, जो नफीसा के जैसे ही लाइफ के प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रही थी, उन्होंने भी खुद को फांसी के फंदे पर चढ़ा लिया। यानी बात साफ है, फैशन इंडस्ट्री में मॉडल्स की शेल्फ लाइफ सिर्फ एज 25 है, जिसके बाद उनको इस इंडस्ट्री से फेंक दिया जाता है। कोई और स्किल ना होने की वजह से वो दूसरी जॉब्स नहीं कर पाती। उनके शुगर डैडी एंड वेल्दी मैन्स भी उन्हें छोड़ जाते हैं। एट लास्ट या तो वो जिंदा लाश बन जाती हैं या फिर एक मुर्दा लाश। नंबर 6, न्यूडिटी एड्स। फैशन इंडस्ट्री का बस एक ही मूल मंत्र है, सेक्स सेल्स। यही वजह है कि हर प्रोडक्ट इसी आइडिया को माइंड में रखकर बेचे जाते हैं। न्यूडिटी और दूसरे मेथड्स को यूज करके ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं जिनका दूर दूर तक सेक्स से कोई लेना देना भी नहीं होता। एग्जाम्पल, ये टफ शूज। इस एड में रियल लाइफ कपल मिलिंद सोमन और मधु सप्रे के रिलेशनशिप को क्लियरली एक्सप्लॉइट किया गया ताकि प्रोडक्ट सेल हो। पर सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि मॉडल चाहकर भी ऐसे एड्स करने से बच नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्हें इस इंडस्ट्री में नोटिस होना है तो ऐसे एड्स करना मैंडेटरी है। पर ऐसे एड्स कब तक करके करियर को सपोर्ट करेंगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि विवेका बब्जी, जो कभी इंडिया की जानी मानी मॉडल थी, जब उनका करियर डूबने लगा तो उन्होंने उसे बचाने के लिए फैशन इंडस्ट्री के इसी आइडिया पे काम किया। उन्होंने कामसूत्रा की एड की। अब हालांकि इस एड ने उस वक्त बहुत हंगामा किया और जल्दी सब कुछ शांत हुआ एंड एट लास्ट उनका करियर डूब ही गया। यानी सेक्स सेल्स आपके करियर को बचाने की गारंटी नहीं देता, पर एक चीज जो ये माइंडसेट जरूर करता है वो ये कि इस इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों को लूप होल्स मिलते हैं टू एक्सप्लॉइट अदर्स। इसीलिए हमें इस बारे में बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि सेक्स सेल्स, सेक्स इज ग्रेट बट सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट इजंट राइट। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि इतना सब सहने के बावजूद मॉडल्स महीने का 15,100 से 43,300 ही कमाते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द मेल मॉडल्स, तो वो तो इनसे भी कम कमाते हैं, केवल 5,000 से 6,000। इनफैक्ट मेल मॉडल्स भी फीमेल मॉडल्स जितना ही सहते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट, डिजाइनर, कोरियोग्राफर, बैक स्टेज, क्रू, मेकअप आर्टिस्ट एंड स्टाइलिस्ट के फूड चेन में एकदम बॉटम स्टेज पे हैं। और जो थोड़े बहुत टॉप पे हैं वो इसीलिए क्योंकि दे आर डिजाइनर्स बॉयफ्रेंड। कुछ मॉडल्स ने ये बात साफ रिवील की हुई है कि उनको जबरदस्ती गे वर्क्स के लिए फोर्स किया जाता है बाय डिजाइनर्स एंड कोरियोग्राफर्स, और जो स्ट्रेट रहने का रास्ता चुनते हैं उनको ये इंडस्ट्री एग्जिट डोर दिखा देती है। इसी सब के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक बार मॉडल्स ने मॉडल्स यूनाइटेड कैंपेन शुरू किया था, बट जल्दी उनकी आवाज को बंद करके दफना दिया गया, क्योंकि जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे वो डिजाइनर्स एंड कोरियोग्राफर्स थे, जिनके पास उन कैंपेन के लिए 100-200 मॉडल्स के अलावा इंडस्ट्री में उन्हें रिप्लेस कर रहे 1,000-2,000 मॉडल्स मौजूद थे।
सो अब आप बताओ, इस फैशन इंडस्ट्री के डार्क साइड से लड़ने का आपको कौन सा दूसरा तरीका नजर आता है? और अगर ये इंडस्ट्री इतना डार्क है तो आज भी क्यों मोस्ट ऑफ टीनेजर्स इस इंडस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हैं? अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे। जय हिंद।